बोर्ड मीटिंग खत्म हो गई है। 8वें फ्लोर पर थे ये जय शाह, और सुनने में आया कि जय शाह के साथ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी, जिसकी वजह से कोई भी मीडिया का बंदा उन तक एक्सेस नहीं कर सका। अब तक जो मेरे पास इत्तलात है अब्दुल गफ्फार, बड़ी ऑथेंटिक इत्तलात है, वो ये है कि दुबई या फिर श्रीलंका ज्यादा इंटरेस्टेड है कि चैंपियंस ट्रॉफी अपने यहाँ कराए। हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और लेकिन एक सवाल है कि अगर इंडिया नहीं आता तो ये फ्लॉप शो होगा। क्यों हम इतना ज्यादा उसके पीछे, इंडिया के पीछे भागते हैं? मुझे आज तक, हाँ एक चले ये तो मैंने सुन में आई थी, इंडिया की मार्केट बहुत है, इंडिया का बहुत है, एशिया ये आईसीसी उनको फेवर करती है। हम क्यों नहीं आते उस लेवल पे? हम क्यों नहीं वो अमल करते कि ये हमारी भी इतनी मार्केट ऊपर है? कादिर, यहाँ पर ऐसी बहुत सारी न्यूज चल रही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं आना चाह रहा है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, सिक्योरिटी इज माइट वन ऑफ देम। नहीं, कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है, और भारत के लिए जो है वो आपको पता है कि उससे ज्यादा उनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा, उनकी सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट की जाएगी, उनको प्रेसिडेंशियल जो है वो एक तरह का प्रोटोकॉल मिलेगा। क्योंकि ताली ऐसे नहीं बजती है, इससे आवाज नहीं आती है, इससे आवाज आती है। तो ये ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर इंडियन सरकार इस टाइम पे विलिंग नहीं है कि पाकिस्तान हम टीम भेजे तो सही है, कोई बात नहीं, पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म थोड़ी होगी। हाँ, ये माना कि हमारी क्रिकेट वैसे ही नीचे जा रही है, कोई माने या ना माने, लेकिन यह हकीकत अज़रुल मिनल शम्स है कि इंडिया की क्रिकेट पाकिस्तान से बहुत आगे, उनका आईपीएल हमसे बहुत आगे, उनका डोमेस्टिक सिस्टम बहुत आगे, उनके प्लेयर का स्टैंडर्ड हमारे प्लेयर से बहुत आगे, उनका विक्ट्री रेशो हमसे बहुत आगे। तो यही वजह है कि पाकिस्तान में लोग इंडिया को खेलते देखना चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, कल कोलंबो में आईसीसी की मीटिंग खत्म हो गई और जय शाह ने मोहसिन नकवी को साफ साफ बोल दिया है कि हम पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आएंगे और हमारे सारे मैच श्रीलंका में होंगे या दुबई में होंगे। इस बात का दावा तो खुद पाकिस्तानी मीडिया कर रही है कि जय शाह ने खुद ये बात कही है मोहसिन नकवी को, और ये खबर आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया का दौर पर बुरा हाल है, क्योंकि कल वो बहुत खुश हो रहे थे कि मीटिंग में बजट पास हो गया चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन इन पागलों को कौन ये बताया कि पिछली बार एशिया कप में भी यही हुआ था, बजट तो पास हो गया था, लेकिन उसके बाद इंडिया ने साफ मना कर दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। हमारे सारे मैच श्रीलंका में हुए थे और पाकिस्तान को भी श्रीलंका में ही आना पड़ा खेलने के लिए। इंडिया ने उनको केवल 2 मैच दिए अपनी कंट्री में खेलने के लिए। इसलिए पीसीबी का चेयरमैन भारत के आगे हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि अब जो कहोगे हम वो करेंगे, लेकिन हमसे एक सीरीज खेलो दुनिया में कहीं पर T20 की, ताकि हम कुछ पैसा कमा सके। क्योंकि भारत के पाकिस्तान न जाने से इनको बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि अगर भारत ही जाएगा तो इनको पैसा नहीं मिलेगा। और अभी 4 महीने बाद आईसीसी के चेयरमैन जय शाह बनने वाले हैं, उसके बाद तो ये ट्रॉफी पाकिस्तान से छीन ली जाएगी, क्योंकि वो बन ही इसके लिए रहे हैं। अगर भारत पाकिस्तान में जाता है खेलने के लिए तो इसमें नुकसान भारत का ही है, क्योंकि फिर इनको मौका मिल जाएगा बोलने का। वैसे भी आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया नहीं आता, इस तरह भी आप भी बात क्या कर रहे थे, अब ये आवाजें उठना शुरू हो गई कि अगर इंडिया नहीं आता तो फिर भी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए और किसी हाइब्रिड मॉडल की तरफ या न्यूट्रल वेन्यू की तरफ नहीं जाना चाहिए? मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमारे बोर्ड को मार्केटिंग भी नहीं आती और हमारे बोर्ड को समझ में भी नहीं आता। हम इतने अरसे से क्यों इंडिया के इतने पीछे पड़े हैं? इंडिया देखें बगैर खेले हमें थ्रेड दे के हमारे ऊपर इल्जाम लगा के हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर इस तरह की पूरी दुनिया में हाईलाइट करती है, हम नहीं जा रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। तो हमें किस बात की जरूरत है? हमारे पास हर चीज तो अवेलेबल है। हमारे पास बाबर आजम जैसे ग्रेट प्लेयर, हमारे शाहीन आफरीदी जैसे ग्रेट प्लेयर, शाहीन आफरीदी से क्यों हम इतना ज्यादा उसके पीछे, इंडिया के पीछे भागते हैं? मुझे आज तक, हाँ एक चले ये तो मैंने सुन में आई थी, इंडिया की मार्केट बहुत है, इंडिया का बहुत है, एशिया ये आईसीसी उनको फेवर करती है। हम क्यों नहीं आते उस लेवल पे? हम क्यों नहीं वो अमल करते कि ये हमारी भी इतनी मार्केट ऊपर है? अपने जिसे कहते हैं ना, खोटे को इतना मजबूत करें कि कुछ दिनों के बाद इंडिया के हम आना चाहते हैं। ठीक है, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और लेकिन एक सवाल है कि अगर इंडिया नहीं आता तो बतौर फॉर्मर क्रिकेटर, बतौर क्वालिफाइड कोच, आपको क्या लगता है कि क्या इस चैंपियंस ट्रॉफी का जो रंग है वो फीका पड़ जाएगा? क्योंकि अभी हमारे प्रोड्यूसर है फैज़ान मुस्तफ़ा नकी, उनकी मुलाकात हुई खालिद महमूद साहब से, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि अगर इंडिया नहीं आता तो ये फ्लॉप शो होगा। देखें, अगर मुझे नहीं पता, खालिद महमूद साहब इसमें कोई शक में नहीं, बड़ा नाम है पाकिस्तान का। मैं तो ये समझता हूँ इंडिया से ज़्यादा बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया की है, इंडिया से ज़्यादा बड़ी टीम इंग्लैंड की है, इंडिया से बड़ी ज़्यादा टीम साउथ अफ्रीका की है, इंडिया से बड़ी। अब इंडिया को हमने बड़ा बनाया हुआ है, नहीं तो क्या उनके सुपरस्टार कम है ऑस्ट्रेलिया के? ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच के, मैं तो कहता हूँ कि इंडिया से तो हम इस चक्कर में रहते हैं कि इसी चक्कर में जिससे नेगेटिव थॉट्स पैदा होती हैं, हम जीतेंगे, हम मारेंगे, हम जीतेंगे। मगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह के साथ लगता है गेम हो रहा है, क्रिकेट हो रही है, स्पोर्ट्स हो रहा है। इंडिया को इतना सर पे मत बैठाएं कि इंडिया भाई, इंडिया के प्लेयर हाँ एक आध सब जगह होते हैं। ऐसा नहीं होता कि विराट कोहली को देखने का शौक है, क्यों देखने का शौक है, शर्मा को देखने का शौक है, और भाई सब खत्म हो गए। मगर इंडिया की टीम मैं नहीं समझता चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आएगी तो कोई नुकसान, वो हमें फर्क पड़ेगा, हमारी आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि इतनी बड़ी बड़ी टीमें आ रही हैं। बोर्ड को चाहिए इंतजाम ऐसा करें, मार्केटिंग ऐसी करे और फैसिलिटीज ऐसे दें
जैसे अभी आपने बोला कि ये जो आपने बात बोली थी, ये ओपन करें, सिक्योरिटी के वालों से कहें, तमीज से बात करें, कोई जैसे बाथरूम वगैरह, या एक पैसा खर्च कर रहे हैं तो लगे कि यार ये जेंटलमैन का गेम है और बड़ा मुल्क है पाकिस्तान। ठीक है, बड़ा मुल्क है पाकिस्तान, लेकिन साथ साथ मैं एक बात जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जिस तरह इंडियन आवाम जो है वो विराट कोहली से, रोहित शर्मा से, जसप्रीत बुमराह से प्यार करती है, इसी तरह लोग इन तीनों से बहुत प्यार करते हैं। और इंडियन टीम की चुके कोई माने या ना माने, लेकिन यह हकीकत अज़रुल मिनल शम्स है कि इंडिया की क्रिकेट पाकिस्तान से बहुत आगे, उनका IPL हमसे बहुत आगे, उनका डोमेस्टिक सिस्टम बहुत आगे, उनके प्लेयर का स्टैंडर्ड हमारे प्लेयर से बहुत आगे, उनका विक्ट्री रेशो हमसे बहुत आगे। तो यही वजह है कि पाकिस्तान में लोग इंडिया को खेलते देखना चाहते हैं। और जो भारत ने करना है, शायद वो अभी आज की 22 जुलाई को ना करें, बट शायद अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, जब उनका दिल चाहे वो इतराज़ उठा सकते हैं। तो सर ऐसे ही कोई मिक्स सूरत हाल है, आप भी समझते हैं? देखिए अब्दुल गफ्फार, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, जो ITC होटल है कोलंबो, वहां पर ये इजलास हुआ था और 8वें फ्लोर पर जो थे वो दोनों मिले, मोहसिन नकवी और उनके साथ साथ जय शाह। लेकिन जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो अंदर की खबर लेकर आ रहा है कि जय शाह ने उन्हें कन्विंस कर दिया PCB के चेयरमैन को कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। लेकिन उन्होंने जबानी वो किया है, कोई रिटर्न में नहीं आया, ना कोई ICC ने इस हवाले से, आप देखें ना कि अब तक ICC ने कोई, जो प्रेस रिलीज मैंने भी देखा है, मेरे पास भी ICC का आया, उसके हवाले से कुछ नहीं कहा गया। और पाकिस्तानी मीडिया ये कर रहा है कि जी बजट अप्रूव हो गया और चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ होगी। आप जानते हैं भारत को कि भारत किस तरीके से रखने अड़ाता है पाकिस्तान के जो भी इवेंट्स होते हैं उनमें, एशिया कप हमारे सामने। तो मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ बात हुई है और अभी लॉलीपॉप दिया गया है, क्योंकि ये चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जब तक तो बहुत कुछ पुलों के नीचे से पानी निकल जाएगा। और मुझे लग रहा है ये भारत की चाल है, क्योंकि हो सकता है नवंबर में जय शाह जो है वो ICC के चेयरमैन बन जाए और उस सूरत में फिर क्या होगा आपके लिए। तो मेरे ख्याल में वो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं कि ठीक है, एक नॉर्मल 4 रोजा इजलास था, बोर्ड मीटिंग की अभी खबर नहीं आई कि बोर्ड मीटिंग में क्या हुआ। बोर्ड मीटिंग खत्म हो गई है, 8वें फ्लोर पर थे ये जय शाह, और सुनने में आया कि जय शाह के साथ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी, जिसकी वजह से कोई भी मीडिया का बंदा उन तक एक्सेस नहीं कर सका। और मोहसिन नकवी भी वहां मौजूद थे। लेकिन अब तक जो मेरे पास इत्तलात है अब्दुल गफ्फार, बड़ी ऑथेंटिक इत्तलात है, वो ये है कि दुबई या फिर श्रीलंका ज्यादा इंटरेस्टेड है कि चैंपियंस ट्रॉफी अपने यहाँ कराए। लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है। अभी तक कोई हतमी ICC की जानिब से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। इकबाल भाई, वक्त क्या साबित करता है? क्या वो जो हाइब्रिड मॉडल हमने एशिया कप में इख्तियार किया था अपनी मर्जी से, क्या वो फैसला आगे चल के हमें किसी चैलेंज में तो नहीं डालने वाला? आपने बड़ा सही ऑब्जर्व किया अब्दुल गफ्फार। मुझे लग रहा है कि हमने खुद दरवाजा खोला है भारत के लिए। हमने हाइब्रिड मॉडल पर एग्री करके दरवाजा खोला है कि आइंदा जो बड़ा कोई भी मेजर इवेंट हो, अगर टीमें सिक्योरिटी रीजंस की वजह से या किसी और वजह से पाकिस्तान आने से इनकार करें, तो उस सूरत में हाइब्रिड मॉडल को अडॉप्ट किया जाए। लेकिन अब आपको ये भी बताऊं कि मुबश्शिर जो कि UAE क्रिकेट बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी ICC की एक कमेटी में आ गए। और मुझे लग रहा है, क्योंकि पिछली दफा भी मुबश्शिर ने ये तजवीज पेश की थी, वो मिलने गए थे और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ये तजवीज दी थी, श्रीलंकन बोर्ड को, क्रिकेट श्रीलंका को, कि पाकिस्तान के बजाय अगर दुबई में वो कराना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। तो मुझे लग रहा है कि खिचड़ी पकेगी कि अभी जिस तरह से नवंबर तक तो अभी 3-4 महीने, फिर उसके बाद 6 महीने ICC की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो अगर जय शाह बन जाते हैं चेयरमैन ICC के, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को लॉबिंग करनी होगी अब्दुल गफ्फार। जो पाकिस्तानी फैन जैसे बड़ा जज्बाती हो जाते हैं, मैं खुद भी थोड़ा सा उस बारे में अपना एक जज्बात रखता हूं कि 3 ICC इवेंट फिर भारत में भी आ रहे हैं सर, 2026 में T20 वर्ल्ड कप, 2029, 2031। तो क्या अगर हम थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन नहीं कर सकते कि हम अपने भी मफाद को देखते हुए भारत को भी याद दहानी कराएं कि जी आपको भी हमारी जरूरत पड़नी है आगे चल के, और ICC भी याद रखे कि आज पहली मरतबा अगर आप ICC के किसी इवेंट को हाइब्रिड पे ले जा रहे हैं तो 3 ICC इवेंट आगे और आ रहे हैं भारत में। देखिए, उसमें जो 2026 का वर्ल्ड कप है ना अब्दुल गफ्फार, वो भारत और श्रीलंका मुश्तरका तौर पर उसकी मेजबानी कर रहे हैं।